हेलो, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो कल जो हमने ये स्टार्ट किया था एक्सटीरियर डिज़ाइन, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। होप सो आप लोगों ने इतना बना लिया होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने ये विंडो बनाई थी, लास्ट में हमने विंडो बनाई, तो मैंने इन तीनों ग्रुप्स को एक ग्रुप कर लिया था, तीनों को सिलेक्ट किया था एंड देन मेक अ ग्रुप। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, सेम यू हैव टू डू विद दिस विंडो। या तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, लेट मी शो यू आपको कॉपी कैसे करना है। सिलेक्ट किया, मूव किया एंड देन कंट्रोल, इस पॉइंट से सिलेक्ट किया और इसको रख दिया यहाँ पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये बड़ी है, लेट मी शो यू कैसे पता चलेगा। वाई किया, एक्सरे मोड, यू कैन सी हियर कितना बड़ा है, बड़ा है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्मल यूज अ स्केल कमांड। ठीक है, एंड देन क्लिक हियर, यू कैन सी हियर जो मिड पॉइंट है यहाँ से हम लेंगे और इसको इस पॉइंट तक मिला देंगे। ठीक, अगेन हमें नीचे से लेना है मिड पॉइंट एंड देन ड्रैग योर माउस, जहाँ तक लेके जाना है उस पॉइंट तक जाके हम क्लिक कर देंगे। नाउ यू कैन सी। ठीक है, कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ को स्केल करना है देन यू कैन यूज इट। एंड नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट दिस वन। यहाँ पे मैं आपको एक बाद में प्लगइन इंट्रोड्यूस करूँगी। सो फर्स्ट टेक अ रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, ग्रुप बनाया, अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच, एंटर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको हमें एज अ फ्रेम यूज़ करना है। टेक ऑफसेट F लिया मैंने और इसको मैंने मूव किया 2.5 पे, और फिर जो सेंटर वाला पार्ट है हम उसको कर देंगे रिमूव। ठीक है, यू कैन सी हियर, ये चीज़ आ गई अपने पास। नाउ यू हैव टू टेक वन फेस। रेक्टेंगल लिया हमने, मैं अब क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक फेस रख रही हूँ बस। हम इस पे लगा देंगे लूवर्स को, बाद में लगाएंगे, लेट मी विल शो यू दैट, डोंट वरी। तो अब हम ड्रॉ करते हैं एक डोर। ठीक है, सो इसका साइज मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। टेप टूल, हियर टू हियर इट्स अ 4 फीट। ठीक है, सो इसको मैं आपको अलग से बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट यू हैव टू टेक अ रेक्टेंगल। ठीक है, जो जब भी हम रेक्टेंगल लेंगे उसको मुझे हाइट में बनाना है, सो यू हैव टू श्योर कि हमें उसको ग्रीन एक्सिस पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे जो मुझे हाइट चाहिए वो चाहिए 4 फीट बाई 7 फीट, 4 फीट बाई 7 फीट। नॉर्मल आप टाइप करोगे, यू कैन सी हियर राइट साइड। ठीक है, मैं टाइप कर रही हूँ 4 फीट बाई 7 फीट एंड देन एंटर, यू कैन सी। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यू कैन, बिकॉज हम लोगों को फ्रेम बनाना है। तो उसको मैंने बना लिया ग्रुप, डबल क्लिक किया और इसको मैंने ले लिया 3 इंचेस। ठीक, अब हम इसको सेंटर से इरेज कर देंगे, डबल क्लिक किया, ऑफसेट लिया, क्लिक हियर, कितना चाहिए, वी हैव टू यूज 2 इंचेस। ठीक है, और यहाँ का तक यहाँ कर देंगे। रीज़न, जब भी हम डोर बनाते हैं उसके नीचे हमारा कोई भी नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, ऊपर से और साइड से ज़रूर होता है। तो इस लाइन को हम कर देंगे इरेज। इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। नाउ यू कैन सी, ये अपना बन गया फ्रेम। अब हमें इसमें डोर डिज़ाइन करना है। फिर से मैं लूँगी रेक्टेंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये अपना आएगा डोर। डबल क्लिक किया, इसको भी मैंने बना लिया मेक अ ग्रुप। ठीक, इसको डबल क्लिक किया, मुझे जो इसका टोटल चाहिए वो चाहिए 2.5। ठीक है, या तो आप डिज़ाइन ऐसा बनाओगे कि 2.5 रहेगा, नहीं तो मैं इसको अलग से बनाती हूँ। लेट मी शो यू, मैं क्या कर रही हूँ, इस फ्रेम को कर रही हूँ मैं हाइट। डबल क्लिक किया मैंने, इसको सबसे पहले मैंने लास्ट वाला लिया 0.75। ठीक है, 0.75 ले लिया मैंने। अब मैं इस पर डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगी, यू कैन सी हियर थिकनेस है इसकी। डबल क्लिक किया, टेप टूल लिया, यहाँ से मुझे एक चाहिए 6 इंचेस, 6 इंचेस, नीचे से मुझे चाहिए 9 इंचेस, ऊपर से भी मुझे चाहिए 6 इंच, और रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है, अब मैं करूँगी इस पोर्शन को एक्सट्रूड, जितना आपको चाहिए। हेयर आई एम यूजिंग 0.75। अब जो मेरा डिज़ाइन है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक, इसको क्या मैंने, अब मैंने क्या किया, इसी में मैं गई डबल क्लिक करके। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैनलिंग करनी है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, लेट मी शो यू।
फर्स्ट यू हैव टू टेक अ टेप टूल, क्योंकि मुझे पहले मेज़र करना है हर चीज़ को, उसके बाद मैं इसको ड्रॉ करूँगी। टेक अ टेप टूल। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से लेके एक लाइन लगाई एंड देन यू हैव टू डू विद अ, ठीक है, टेप टूल लेंगे, नहीं तो यू हैव टू डू वन थिंग, इसको मैंने किया कॉपी सी के एम के साथ, ठीक है, एम सी कंट्रोल, सॉरी एम कंट्रोल। तो मैंने इस पर क्लिक किया वन टाइम, अपने माउस को ड्रैग किया, तो मैं कहाँ रख दूँगी, ऊपर, यहाँ पे रखना है मुझे, ठीक है। यू हैव टू प्लेस हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू कॉपी। कितना है, यू कैन सी बैक स्पेस लिया हमने, हमें कितनी कॉपीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई वॉन्ट 7, \7 x एंटर, यू कैन सी, ठीक है, \7 x एंटर, ये चीज़ कर दी मैंने। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसमें से थिकनेस भी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में से थिकनेस चाहिए, या तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो। लेट मी शो यू। कॉपी, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अपना कंट्रोल के साथ। डिसलेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट को। मुझे इन्हीं में चाहिए, ठीक है। मूव करेंगे विद कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट के क्लिक किया, उसको मैंने ड्रैग किया, कितना चाहिए, मुझे चाहिए 0.5, सब में आ गया 0.5, ठीक है। जब ये चीज़ हो गई, अब मुझे जो ये वाला पोर्शन है उसको करना है एक्सट्रूड, ठीक है। डबल क्लिक किया, इसके अंदर आई, यहाँ से मुझे एक्सट्रूड करना है, कितना करना है, 0.75 करेंगे, सबको करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है ये तो बिल्कुल इसी के साथ ही अटैच हो जाएगा ना। नाउ यू कैन सी, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, हर चीज़ पे हमारा एक बन गया डिज़ाइन। नाउ यू कैन सी, या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम इसको भी थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट देन यू कैन डू इट। अब लाइक 0.75 मैंने इसको भी कर लिया, बट ये लाइंस आ गई तो हमें ये वाली लाइंस को इरेज करना पड़ेगा। अब जैसा जैसा डिज़ाइन बनेगा, छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है ना, तो वो चीज़ तो हमें करना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए। ये इसलिए अभी इरेज कर रहे हैं, बाद में अगर हम इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये अलग फेस बन गया, तो फिर अगर कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो हर फेस के बाद जिसका रेशा चेंज करे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए बाद में, तो मैं पहले ही उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना चाहती हूँ। इसको क्या इरेज, ओप्सो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ अपना बन गया डो। अब हम इस पर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डार्क लाइट जैसे अब जैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैं डार्क करूँगी और इस पोर्शन में जाके मैं लाइट कर दूँगी, मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन यूज़ योर मटेरियल। अब नेक्स्ट हम इस पर लगाएंगे हैंडल। अब आप यहाँ पे डोर लगा रहे हो, लेट मी शो यू, लेट्स अनहाइड द लास्ट वन। अब ये आ गया, गो टू द एडिट एंड देन डिलीट गाइड्स। इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, मूव करेंगे हम, बट बिफोर दैट जो ये इतना आ गया है हम इसे पहले सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे और रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करूँगी अंदर माइनर। अब पीछे से देख लेते हैं क्या वो सेट है, परफेक्टली फाइन। नहीं तो मैं इसको एक चीज़ और कर सकती हूँ, इस यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ठीक, इट्स डन। सो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, मूव करूँगी, इसको हम मूव करेंगे इस पॉइंट से, पिक पॉइंट एंड प्लेस हियर। नाउ यू कैन सी हमारा डोर बन गया। बट मुझे लगता है डोर थोड़ा सा बड़ा बना है, यस 1 इंच। रीज़न क्योंकि मैंने 1 इंच का जो नीचे फ्लोर लिया था वो यहीं पे है, तो उस चीज़ को हमें सेट करना पड़ेगा। सिलेक्ट एंड देन मूव इट, सिलेक्ट एम प्रेस किया और मैंने उसको कर दिया 1 इंच नीचे, मूव। सेम वी हैव टू डू विद दिस वन, दिस फेस, ठीक है। सिलेक्ट एंड देन मूव इट, कितना 1 इंच। ये वाला पोर्शन नहीं है, वो है अपना ये वाला पोर्शन। सिलेक्ट, मूव 1 इंच, परफेक्टली फाइन। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू मूव अवर डोर से। बी श्योर हम किस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने वर्क को करना है, ठीक है। अब डोर तो बन गया है, अब अपना डोर खुल कैसे रहा है, यू कैन सी, लेट मी शो यू विद द एक्सट्रीम मोड। यहाँ से हैं हम लोग, ठीक है।
अब जो हमारी यहाँ पे विंडो है यहाँ पे किचन है, तो डोर ऐसे खुलेगा। रीज़न क्योंकि उस साइड को अपना वॉल है, तो जिस तरफ वॉल होती है उसी तरफ को खुलता है। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, लेट मी शो यू कि मेरा डोर कैसे ओपन हो रहा है। मैंने लिया रोटेट, मेरा खुल रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। मैं इस पॉइंट से गई, यहाँ पे रखा और मेरा डोर ओपन होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ओपन होगा, अंदर को खुलेगा। तो मुझे जो हैंडल यूज़ करना है वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी, ठीक है ना। ऐसे ओपन होगा। अगर देखो यहाँ पे भी वॉल है मेरे पास इधर भी वॉल है, सो आई कैन डू वन मोर थिंग। रोटेट किया मैंने और मैं इसको इस पॉइंट से भी रोटेट कर सकती हूँ। इट्स अप टू मी कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास दोनों साइड से ऑप्शन है। तो लेट्स वी डू वन थिंग, मैं इस तरफ से करती हूँ क्योंकि कंफर्टेबली अपना जो हैंडल है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ फिर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपनी वॉल है। चलिए यहाँ पे हम लोग हैंडल डिज़ाइन करते हैं। हैंडल डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मार्क टेप टूल। इससे हमने लिया 3 फीट 3 इंचेस। 3 फीट 3 इंचेस रीज़न क्योंकि अपना जो स्टैंडर्ड हैंडल का हाइट रहेगा वो 3 फीट 3 इंच। अकॉर्डिंग टू योर प्लेस यू कैन चेंज इट। अब मेरे साइड में तो 3 फीट 3 इंच है। इनके साथ भी ऐसा कभी फेस के अंदर चले जाते हैं, देन यू कैन क्लिक हियर, ठीक है। जूम एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे देन वो इजीली जूम हो जाता है। सो नेक्स्ट हियर आई वॉन्ट वन प्लेस जहाँ पे मैं हैंडल को यूज़ करूँगी। आप इस पोर्शन पे भी हैंडल लगा सकते हैं, ठीक है। तो बट मुझे क्या करना है, मैं इस पोर्शन पे लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट डिज़ाइन करूँगी। आप कर भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू डू, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैंने इसको लिया 7 इंचेस इधर, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है मेरा, मिड पॉइंट से मैंने ऊपर को ले लिया अगेन 7 इंचेस और नीचे को भी मैं लूँगी 7 इंच, ठीक है। इतना आ गया, बट नीचे वाला 7 कहाँ गया? ओके ये ऊपर चला गया। आई हैव टू इरेज दिस वन। टेप टूल, यहाँ से मैंने लिया 7 इंचेस, अगेन वी हैव टू डू 7 इंचेस, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ये वाला, यस फाइन। टेक रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक हियर, ठीक है। परफेक्टली फाइन है, या फिर मुझे लग रही है गड़बड़ है, गड़बड़। रेक्टेंगल नाउ, यस नाउ इट्स फाइन। सिलेक्ट किया मैंने, इसको बना लिया ग्रुप, यू कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ से और मैं इसको थोड़ी सी दे रही हूँ हाइट, माइनर 0.75 ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ, ठीक है। इतना दिया मैंने और कमांड से मैं बाहर आई, क्लिक हियर। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मुझे बनाना है अपना हैंडल। यहाँ से आके आई एम यूजिंग लाइक मिड ले लो, या फिर आई एम टेकिंग लाइक 4 लिया है मैंने, ठीक है। इसको हम करते हैं सेंटर में, टेक अ टेप टूल एंड देन सेंटर पॉइंट, सर्कल सी, अदरवाइज यू कैन गेट फ्रॉम हियर, ठीक है। और जो मैं ये ले रही हूँ, इसको मैं ले रही हूँ 1 इंच 2 इंच, रेडियस 1 इंच, रेडियस ले रही हूँ मैं 1 इंच। सिलेक्ट ग्रुप, सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैं बाहर लेके आई, जस्ट माइनर, ठीक है, पॉइंट। अब हम करेंगे इसको फिर से एक्सट्रूड। अगर राउंड करना है देन यू कैन डू इट। अब फॉर एग्जांपल हियर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑफसेट, मुझे राउंड में चाहिए, ठीक है। राउंड में कितना चाहिए, इट्स अप टू यू। मैंने इसको इतना लिया। अब मुझे इसके सेंटर पॉइंट से फाइंड अ सेंटर, अगर आपको ऐसे सेंटर नहीं मिल रहा है, राइट साइड क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर आई गेट द फाइंड सेंटर, ठीक है। फाइंड सेंटर किया मैंने, इस पर क्लिक किया तो मैं इसको बाहर को लेके आऊँगी, ठीक है। कितना बाहर को लेके आ रही हूँ, इसको मैं लेके आ रही हूँ 5 एंड देन मैं लेके आ रही हूँ 7, ठीक है। इतना आ गया, ये यहाँ तक है, ओके फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे मुझे थोड़ा सा कर्व चाहिए, इफ़ यू वांट,
यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आके यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे कर दिया और मैंने इसको कर दिया इरेज। अब मैंने क्या किया, इन लाइन्स को इन लाइन को मैंने किया सिलेक्ट, ठीक। अब हम करेंगे फॉलो मी टूल, यू कैन सी हियर वी हैव वन फॉलो मी टूल। अब हम कर देंगे इस सर्कल पे जाके क्लिक, नाउ यू कैन सी, ठीक है। ये बन गया अपना हैंडल। अगर आप बाद में इसको थोड़ा सा चाहते हो कि ये चेंज करना है या फिर थोड़ा बड़ा करना है, देन यू कैन यूज़ इट। नहीं तो हम इसको सिलेक्ट करोगे, स्केल कर दोगे और इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ से भी मुझे लगता है इतना फाइन, ठीक। हमारा डोर तैयार है और विंडोज़ भी रेडी हैं। अब हमें वर्क करना है इसके ऊपर वाले पोर्शन पे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हियर आई एम यूजिंग लाइक कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैरापेट बनाना है और ये इसको मैं पूरा एक्सटेंड करूँगी ऊपर तक। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैंने इसको थोड़ा सा किया अंदर को, क्योंकि मुझे ये वॉल ही ऊपर लेके जानी है। कितना, इस वॉल के जितना ये वॉल है, ठीक है, 9 इंच मैंने ऊपर किया। अब मैं इस लाइन पे आई, यहाँ पे मैंने कर लगा दी एक लाइन। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ तक पोर्शन, ये पोर्शन को ऊपर लेके जाना है, ये इसी में ही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने किया सिलेक्ट एंड ये वाला पोर्शन मेरा साथ नहीं जाएगा, इसको मैं कर रही हूँ यहीं तक ब्रेक, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ा एंड देन इसको कर दिया मैंने 10 फीट, नॉट अदर साइड्स, ओनली दिस वन। सिलेक्ट किया एंड देन मूव किया, कितना, 10 फीट, ठीक। 10 फीट 6 इंच, क्योंकि वो 6 इंच मेरा दूसरा इंक्लूड था, इसीलिए ये मुझे लाइंस नहीं चाहिए, दिस वन, ठीक है। ये फेस आ गया अपना, मतलब मेरा सेम जो नीचे था, ये वाला पोर्शन जो नीचे था, सेम वैसे ही स्टार्टिंग वाले ये 2 रूम और ये किचन एग्जैक्ट ऊपर है, इसलिए मैं उसको ऊपर लेके जा सकती हूँ। जब भी आप सेकेंड फ्लोर को बनाओ तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान फाइनल होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वो बना हुआ है, ठीक है। जो भी हम लोग नीचे बना रहे हैं, स्टार्टिंग वाले रूम्स को ही हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। सो आई हैव अ ऑप्शन। तो आप अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कैसे करना है, ठीक है। वो चीज़ आ गई। अब जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी, मैं टेप टूल ले रही हूँ, इस पोर्शन को मैं अलग यूज़ करूँगी और इस पोर्शन को मैं अलग यूज़ करूँगी, ठीक है। बट अभी जब मैं इन लोगों को बोल रही हूँ, सॉरी, अभी जो मैं इस चीज़ को अलग अलग कर रही हूँ, बट यू कैन सी हियर, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम सा लग रहा है, बट इधर बहुत ही कम है। सो फर्स्ट लेट्स चेक ये टोटल कितना एरिया है। ये टोटल एरिया है 5 फीट 9 इंचेस, ठीक है। और ये मेरे पास है 1 फीट 3 इंच, 2 फीट 6 इंच एंड 2 फीट 1 फीट 3। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो मेरा ये चीज़ है इसको मैं करूँगी, लेट मी शो यू। इसको मैंने किया सिलेक्ट, मैं इसे लेके आऊँगी सेंटर में, ठीक है। तो वो अच्छा लगना चाहिए, हम जो भी बना रहे हैं एटलीस्ट वो प्रपोर्शन में हो। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगी, कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। डिलीट गाइड्स, इसको मैंने डबल क्लिक किया, अब मैंने इसको यहाँ तक मिला दिया। अगर मैंने वो थोड़ा एक्सटेंड किया है तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक है, परफेक्टली फाइन, नाउ यू कैन सी अपना बन गया। अब इसी में जाके, सॉरी, इस वाले ग्रुप में जाके अब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ अपने डिज़ाइन को एक्सटेंड, जैसा भी मेरा डिज़ाइन है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे जो सेंटर में मुझे चाहिए, आई एम जस्ट यूजिंग अ रेक्टेंगल कमांड, टॉप और इस फेस से यहाँ तक, ठीक है। इस चीज़ को जो मुझे चाहिए वो मैं करना चाहती हूँ बाहर, कितना, -0.75, दैट्स इट, अगेन 0.75। इतना सा करने से ही आपके डिज़ाइन में एक लुक आ जाती है। यहाँ से मुझे करना है इरेज, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी पोर्शन नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग कोई लाइन लग जाती है किसी भी फेस में तो वो फेस ब्रेक हो जाता है, वो 2 फेस में हो जाता है, ठीक है। बी श्योर आप जैसा भी काम करो नीटली काम करो, ठीक है। जस्ट टेक अ टाइम, डोंट वरी।
अब ये चीज़ हो गया। अब आप देखोगे अगर दूर से भी तब भी पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ लेवल है, बेशक वो 0.75 का ही है। नाउ वी हैव टू डिज़ाइन दिस फेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैं इन गाइड्स को डिलीट कर दूंगी। नाउ यहाँ पे मुझे एक पिलर चाहिए, जो ये पोर्शन है इस फेस से मुझे एटलीस्ट 1 फीट बाहर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगी। अब मैंने इसको एक्सट्रूड किया, कहाँ तक? इस पॉइंट तक। ठीक, हवा में दिख रहा है थोड़ा सा डिज़ाइन। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, लेट मी चेक। अपने पास ये जो पोर्शन है अभी ये 7 फीट है, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया था ना, तो इसी में मुझे यूज़ करना है 3 फीट 9 इंच का एरिया। ठीक है, 3 फीट 9 इंच के एरिया को मुझे थोड़ा सा करना है एक्सट्रूड, और उसके अंदर मुझे यूज़ करना है ग्लास का मटीरियल। मीन्स सी यू कैन यूज़ लाइक अ ग्लास फ्रंट के लिए, इवन यू कैन यूज़ CNC जाली। दोनों का लुक ही अच्छा आता है, कहीं कहीं पे, नॉट सब हर जगह पे मत यूज़ करते ना। ठीक है, डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लगा दी लाइन, क्योंकि मुझे ये पोर्शन चाहिए अलग से। यहाँ पे भी लाइन लगाएंगे कि अगर ये फेस नीचे तक है तो मुझे सिर्फ इसी पे वर्क करना है, और इस चीज़ को मैं करूँगी इरेज, और हमें इसको कर लिया एक्सट्रूड। सी ये कितना था, 1 फीट, तो पूरा 1 फीट नहीं लेके आना है, मुझे लेके आना है 9 इंचेस। 9 इंच ऐसे आ गया। ठीक है, अब इस 9 इंच का जो सेंटर पार्ट होगा ये मैंने लिया है 3 फीट 6 इंचेस, सॉरी 3 फीट 9 इंचेस। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि मिड में लाइन लगाओ और यहाँ से 4.5 एंड देन 4.5। आई थिंक 9 इंचेस इज इनफ। अगर 9 आपको कम लग रहा है देन यू कैन यूज़ 1 फीट, मतलब कि 6 इंच यहाँ से एंड देन 6 इंच यहाँ से, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ की मैंने, इरेज, टेक रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट पॉइंट ऊपर तक अभी लेके नहीं जा रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेवल चाहिए, बट वो लेवल मेरा डिसाइड होगा जब मैं इसके ऊपर जाऊँगी, तो मैं बाद में चेंज कर सकती हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ 15 इंच नीचे ले रही हूँ। ठीक है, 15 इंचेस, और ये मैं ले रही हूँ नीचे से एग्जैक्ट यहाँ तक। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट, ओके ये लाइन वहाँ है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेम नीचे से भी 15 इंच ही रखते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इसको अब मैं अंदर को कर दूंगी 3 इंच। ठीक है, सी ये मैंने 1 फीट लिया, ये मैंने 9 इंचेस लिया, और फिर अंदर को मैंने कर दिया 3 इंचेस। नाउ यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे आप कोई और मटेरियल यूज़ कर सकते हो, ग्लास भी लगा सकते हो, और CNC जाली भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स इट्स अप टू यू कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। अब ये देखो, ये तो मैं यहाँ से ये ले आई। ठीक है, अब जो ये चीज़ आ रही है वो मेरी एक्सटेंड हो रही है इस पोर्शन तक। या तो मैं इसको अंदर लेके जाऊँ, बट मैं अंदर नहीं लेके जाऊँगी, इसको इतना ही रखूँगी। और फिर अब जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एग्जैक्ट ये वाली विंडो को ही ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, अब ठीक है, अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है या हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ करना, तो हम कर सकते हैं इसी में यहाँ पे एक विंडो बना देते हैं, इसका सेंटर लेके। टेक अ टेप टूल, यहाँ से इसका सेंटर ये है। ठीक है, इसका सेंटर लिया और यहाँ से लिया 6 इंचेस पहले, तो अगेन 2 फीट 3 इंच ले रही हूँ मैं, सॉरी 2 फीट, क्योंकि मैंने भी नीचे भी 2 फीट की ही सिल रखी है। ये चीज़ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके आते हैं, मूव कंट्रोल, इसका जो सेंटर पॉइंट था उसको हम यूज़ करेंगे इस पोर्शन पे। ऐसे, ठीक है, ये आ गई, हमें एक रेफरेंस मिल गया कि हमें यहाँ पे विंडो बनानी है। ठीक है, अगेन टेक अ टेप टूल, यहाँ से कर देंगे, क्योंकि हमें तो एक रेफरेंस चाहिए ना कि हमारा कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट और एंड।
again click here and then mark here. Same we have to click here and then mark here. अब इस पोर्शन को मैं क्या कर रही हूँ, हाइट रेक्टेंगल लिया, इसमें गई एंड देन प्लेस, और इसको हमने कर दिया एक्सट्रूड. Fine. Now I have to erase all the delete guides. ठीक है, ये हो गया अपना. Here I want parapet. Click here. अब इस पोर्शन को भी मैं ऊपर तक ही एक्सटेंड करना चाहती हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में, ठीक है, इतना सा पोर्शन. टेक अ टेप टूल, 9 इंच है अपना, और पीछे को भी मुझे 9 इंच ही चाहिए. 9 इंच आ गया. रेक्टेंगल लिया मैंने और पुश पुल कर दिया. ठीक, यहाँ से बाहर आई, इसमें गई मैं, यहाँ पे जाके मैंने रेक्टेंगल में इतना ड्रॉ किया और इसी को मैं एक्सटेंड करूँगी. कितना एक्सटेंड करूँगी, यू कैन क्लिक किया. ठीक है, ये इस पॉइंट का हम रेफरेंस ले सकते हैं. ये चीज़ मैंने कर ली. अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक पैरापेट. तो वो चीज़ कैसे करेंगे, डिलीट एंड देन डिलीट, सॉरी एडिट एंड डिलीट का हेड्स. ये चीज़ जो है ये मेरी इस वॉल के साथ है. कितना ये है, लेट मी शो यू. ट्रिम किया, गाइडलाइन लिया 1 फीट. इसमें जाऊंगी, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया एंड देन पुश पुल किया इसको 1 फीट. नाउ यू कैन सी. ठीक, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना पैरापेट. ये यहाँ से मैंने साइज लिया 5 इंचेस और इधर से भी मैंने किया 5 इंचेस. ठीक है, इसमें जाएंगे क्लिक करके और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी. और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 9 इंचेस. देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, लेट मी चेक. ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. और कुछ तो नहीं हो रहा एक्सटेंड, बी श्योर कि हमें सिर्फ इतना ही एक्सटेंड करना है. ये मैंने ले लिया 9 इंचेस. ठीक है, यहाँ से 9 क्यों लिया, क्योंकि टोटल जो मुझे चाहिए वो चाहिए 2 फीट 6 इंचेस. उसके ऊपर मैं यूज़ कर लूँगी ग्लास या फिर रेलिंग. अगर हमें यहाँ पे रेलिंग यूज़ करनी है तो भी मैं आपको बता देती हूँ वो चीज़ कैसे होगी. अब जो मेरा डिज़ाइन है, ये क्या, उसके बाद मुझे 3 इंच और चाहिए, बट वो मैं यूज़ करूँगी अगेन पुश पुल 3 इंच. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगी 0.1, नॉट 0.1, सिर्फ 1 इंच. ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे एंड देन इरेज एक्स्ट्रा लाइंस. ठीक है, और ये वाली लाइंस को हम कर देंगे इरेज, और ऊपर से भी हम इस चीज़ को कर देंगे इरेज. अब जो अपने पास ये पोर्शन आया, ठीक है, हम इस पे वर्क करेंगे. यू हैव 2 ऑप्शन, या तो ग्लास लगाओगे या फिर आप लगाओगे अपना रेलिंग. अब मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देती हूँ कि वो चीज़ कैसे होगी. सबसे पहले तो हमें लेनी है टेप टूल. मिड पॉइंट पे गई मैं, लाइन लगा दी. अगेन टेप टूल, यहाँ से मैंने मिड पॉइंट देखा और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक. हमने ली एक लाइन. ग्रुप में नहीं हूँ, देखो मैं, ठीक है, ग्रुप में नहीं हूँ, ग्रुप से बाहर हूँ. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एक लाइन यूज़ कर रही हूँ. जैसे हमने अपना हैंडल बनाया था सेम वही चीज़ यूज़ करनी है. बट इस केस में क्या है, यहाँ से मैंने कॉपी किया दोनों को और मैंने थोड़ा मूव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एटलीस्ट डिस्टेंस तो चाहिए ही होगा ना. ठीक है, यहाँ पे मैं 3 इंच का डिस्टेंस ले रही हूँ. सर्कल ले रही हूँ इस फेस पे छोटा सा. इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या कर दिया, फॉलो मी टूल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, इसी को हम बना लेंगे कंपोनेंट. कंपोनेंट क्यों यूज़ कर रही हूँ इस बार, क्योंकि हमें जो रेलिंग चाहिए ना, काफ़ी सारी चाहिए. तो उस केस में मैं एक बनाऊंगी, एक एक पे मटेरियल को यूज़ करूँगी. तो बेटर है कि हम लोग काफ़ी सारी बना लें एंड देन उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं. तो मुझे लगता है ये मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है. इसको इरेज करते हैं, ये लाइन को इरेज इट. अब हम करते हैं इसको
मूव कंट्रोल, इस पॉइंट से यहाँ तक मैं अगर रख रही हूँ तो मुझे ये चाहिए 5x, एंटर। नाउ यू कैन सी, ठीक है, नाउ यू कैन सी, ठीक है। ऐसे आप रेलिंग बना सकते हैं कहीं पे भी। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए देन यू कैन डू वन मोर थिंग, ये डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने लिया इसको 9 इंचेस का, इस 9 इंचेस पे हम लोग लगा देंगे लाइन, और इस पोर्शन को मैं कर दूंगी एक्सटेंड, ठीक है, कि मेरी जो रेलिंग है वो इसके अंदर ही आए, ठीक है। 1 फीट 6 इंचेस का मैंने ये लिया, तो यहाँ पे हम लोग एक और यूज़ कर सकते हैं, मूव कंट्रोल, इसको मैंने कर दिया यहाँ, ठीक है, ठीक है। सेम यू कैन डू विद हेयर, अगर आप चाहते हो, मतलब इट्स ऑप्शनल, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ करना ही करना है। 9 इंच लिया मैंने, यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड देन यहाँ ड्रॉ किया, और इसको मैंने कर दिया 1 फीट 6 इंचेस, उप्स, 1 फीट 6 इंच, फाइन। नाउ यू कैन सी इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब इतनी सारी गाइड्स हो गया तो हमें उसको तो इरेज करना ही पड़ेगा, एडिट एंड देन गो टू डिलीट। नाउ यू कैन सी ये चीज़ बन गई अपनी, और इधर से बन गया। इस कॉर्नर में अगर चाहते हो देन यू कैन डू कि यहाँ पे एक पिलर यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहती, पर आप कर सकते हो, मतलब इफ़ यू वांट देन यू कैन यूज़ इट। ओके, तो ये पोर्शन भी हो गया अपना, ये पोर्शन भी हो गया। अब मुझे जो चाहिए, यहाँ से जो मैं हाइट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अपना जो हाइट है यहाँ से टेक टेप टूल, इस पॉइंट से लेके जो अपनी हाइट है 10 फीट यहाँ तक है, ओके, यहीं तक है। तो यहाँ पे भी मैं सेम इसी पोर्शन को यूज़ करना चाहती हूँ, जो ये डिज़ाइन है ना, सेम ये डिज़ाइन मेरा ऊपर आएगा, बट उसमें थोड़ा सा चेंज मैं ज़रूर करूँगी। लेट मी शो यू कि वो चेंज हम कैसे कर सकते हैं। या तो आप एक पूरा एक और सेम इसी को कॉपी करके ऊपर लेके जा सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, चलो लेट्स इसी को कर लेते हैं, इसी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको किया कॉपी, इस पॉइंट से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैंने कर दिया प्लेस यहाँ पे, ठीक है। जो अपने पास ये डिज़ाइन था वो चीज़ मेरे पास कॉपी हो चुकी है, राइट। बट आई डोंट वांट दिस वन कि ये वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम यहीं तक, ठीक है। इस फेस में ये चीज़ आ गई, परफेक्टली फाइन, बट देयर इज समथिंग। ओके, जो चीज़ मैंने इसको 3 इंच में एक्सटेंड किया था, ठीक है, वो चीज़ भी जा रही है। बट इन दिस केस व्हाट आई हैव टू डू, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो मैंने ये लिया था, लेट मी चेक कितना लिया था, 1 इंच, तो ये 1 इंच मुझे अंदर को ही करना है, 1 इंच ऐसा, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, यू कैन सी हियर। अगर मैं इसको 1 इंच बाहर लेके जा रही हूँ तो ये पिलर से भी बाहर जा रहा है, जो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इसी पे डिज़ाइन पे करना चाहती थी। अगेन टेक अ टेप टू, यहाँ तक नहीं तो ये आएगा ऐसे, ऐसा ही करना है मुझे। इसको मैंने किया इरेज, पुश पुल किया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे इरेज, परफेक्टली फाइन। सेम वी हैव टू डू विद दिस वन, यहाँ से भी मुझे सेम प्रॉब्लम है। इसको सिलेक्ट किया लाइन के साथ, एंड देन इसको कर दिया पुश पुल, एंड देन इरेज दिस थिंग। सेम वी हैव टू डू, टेक अ लाइन, यहाँ तक कितना था, 1 इंच। इन चीज़ों को हम सेट करते हैं, डोंट वरी, आई नो दैट, ठीक है। पहले हम एक फेस को कंप्लीट कर लें, ये चीज़ होगी। अब सेम जो ये हैं मुझे कॉपी करने, अपनी रेलिंग, मूव कंट्रोल, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसको तो मैंने कहीं पे भी मूव नहीं किया, एग्जैक्ट वही है। तो यहाँ पे जाके मैं कर दूंगी पेस्ट। नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये अपना पार्ट डन है। लेट मी शो यू, अगर आप देखना चाहते हैं, सी। और यहाँ से जो अपनी वॉल्स हैं वो एक्सटेंड होंगी ऊपर को। इसको मैंने किया 9 इंच में इसे अंदर करती हूँ, और अपनी जो ये वॉल है इसको मैं करती हूँ एक्सटेंड यहाँ तक, ठीक है। तो मेरा ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसी लाइन तक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये लिया मैंने, इसको इस पोर्शन से मेरा जो है
15 फीट का एरिया है, ठीक है, 15 फीट एंड देन 9 इंचेस की वॉल है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, आई थिंक आई एम करेक्ट, नो, ये गाइड्स लाइन ऊपर आ गई है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। नाउ एक्सटेंड, सी ये वाली वॉल भी एक्सटेंड हो रही है, जो मुझे ये वाली वॉल तो नहीं करनी है, ओके, बाद में हम इसको इरेज कर देंगे। और यहाँ से जो मुझे चाहिए, कुछ और सिलेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से मुझे चाहिए 9 इंचेस, ठीक है, और 9 इंच से जो मैं एक्सटेंड करूँगी वो करूँगी यहाँ तक। और जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, सिलेक्ट किया मैंने इसको, इसी पोर्शन पे मैंने एक लाइन लगाई, या तो वैसे भी कर सकते हो कि उसको इरेज कर दो, या कैसे भी, मैं इसको ऐसा कट करूँगी, ये चीज़ आ गई, एंड देन इरेज इट, सी लाइक दिस। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स शॉर्टकट, डू अ स्मार्ट वर्क, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आप बोलोगे कि वो चीज़ आई ही नहीं, तो मैंने इस पे यहाँ पे लगा दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी अपना आप थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है घर। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे भी हमें एक डोर बनानी है, और सेम जो चीज़ हमने अनहाइड की थी उसको मैं कर दूंगी लास्ट, सी यहाँ पे आ गया, इसको हम सेट कर देंगे मूव कमांड के साथ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आपको एडजस्ट करना सीखना है कि हम लोग कहाँ पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन दिस केस अब ये इस लेवल तक आ गया, हमें इसको भी सेम लेवल तक एडजस्ट तो करना ही है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब ये पोर्शन तो मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसको जो मैं है पुश पुल कर रही हूँ, इन दिस फेस सिलेक्ट किया एंड देन पुश पुल किया, मुझे जो ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, वो इस लेवल तक चाहिए, इतना किया मैंने 6 इंचेस। अब इस पोर्शन को मैं सेम एग्जैक्टली जो ये है इस लेवल तक मुझे करना है एक्सटेंड। यू कैन सी ये क्या हो जाएगा, अपना एक लेवल बन जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये इतना ही है, ठीक है, ये लाइंस को हमें इरेज करना है, ये शो करने के लिए कि सेम लेवल पे है। लेट मी इरेज दिस थिंग, आई डोंट नीड, क्योंकि जब हम इस पे अलग से मटेरियल लगाएंगे तो वो चीज़ शो होगी। नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये अलग है ऑन दिस फेस। ओके, एक और लाइन है, इसको हम करते हैं इरेज। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पे तो ये चीज़ आ गई, बट ये जो पोर्शन है मुझे इसको अगेन एक्सटेंड करना है ऑन दिस एरिया, जो अपना ये चीज़ आ रही है। या तो हम इस पर एक टेप टूल ले लेंगे कि हाँ ठीक है, कि मेज़र करने के लिए ईजी हो जाए। सेम पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, एंड देन यूज अ एक्सरे मोड। नाउ यू कैन सी ये आ गया। ओ बाय मिस्टेक आई डिलीट ऑल द लाइन्स, लेट मी अंडू। यस, अब ठीक है, अब मैं फिर से करती हूँ एक बार इसको। क्या मैंने ये, मुझे क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, और तो इसमें मैं एक अलग से बना लेती हूँ इस पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैंने किया मूव इस पोर्शन तक, ठीक, ये अपनी लाइन आ जाएगी, ऐसे एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। और इसी पोर्शन को, ये जो पोर्शन है अपना दिस वन, लेट मी इरेज दिस फेस एंड देन फर्स्ट लेट मी एक्सट्रूड, तो उस चीज़ को मैं आपको शो कर देती हूँ कि वो कैसे होगा। यहाँ तक आएंगे हम, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है दिस वन, इसको भी हमें एक्सट्रूड करना है। कितना करना है, क्योंकि मैं ये 9 इंच लेके आई थी ना, तो ये चीज़ कितना है 6 इंचेस। 6 इंच जब मैंने किया, नाउ यू कैन सी हियर कि 6 इंच का एक लेवल अपने पास बन गया, ठीक है। बट अब अगर हमें एक लाइन चाहिए यहाँ से इस लेवल तक, देन व्हाट यू हैव टू डू, प्रेस पुल के साथ आप यूज़ करोगे कंट्रोल। नाउ यू कैन सी एक लाइन आ गई ना 6 इंचेस पे, वो इसीलिए कि मुझे एक अलग लेवल चाहिए, दैट्स वाई। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी और इसको यूज़ करूँगी यहाँ तक, ठीक है। अगेन क्लिक हियर एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फेस। नाउ यू कैन इरेज इट। ये पोर्शन अपना हो गया अलग, एक लेवल पे आ जाएगा। ओ ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, ये पोर्शन हो गया अपना अलग। नाउ यू कैन सी, और ये पोर्शन अपना आ जाएगा अलग से, किस लेवल तक, इस लेवल तक जो अपना ये है। सो नेक्स्ट, अब ये ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं। वो कैसा डिज़ाइन बनेगा, ओके, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, ये वाली आई हैव टू इरेज, या नाउ इट्स फाइन।
थोड़ा नीट लगना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट मी अनडू। इस लाइन को यहाँ से इधर करते हैं, नाउ इरेज इट, ठीक है। ओके, ये लाइन भी है, इसको यहाँ से यहाँ करेंगे, नाउ इरेज, देयर इज समथिंग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, नाउ यू कैन सी ये ग्रुप में नहीं है, दैट्स व्हाई क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक, ठीक है, ट्रिपल क्लिक किया, कंट्रोल एक्स, किस ग्रुप में लेके जाना है हमें, इस ग्रुप में लेके जाना है मुझे, इस वाले में, ठीक है। मैं इस ग्रुप में हूँ, एडिट एंड देन पेस्ट इन प्लेस, व्हाट यू हैव टू डू, मतलब कि मैंने इसको ग्रुप में ले, अगर हम इसको इरेज करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट दिस फेस एंड देन यूज ऑफसेट, इसको मैं करूँगी बाहर, ठीक है। कितना चाहिए मुझे, 3 इंचेस, और इसको मैं कर दूंगी एक्सट्रूड, ऊपर को कितना, 3 इंचेस सेम। नाउ यू कैन सी एंड देन इरेज दिस लाइंस, बन गया अपना थोड़ा सा डिज़ाइन। नाउ फॉर दिस फेस, अब जैसे ये मैंने यूज़ किया है, लेट चेक, दिस फेस इज लाइक 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है। 4 फीट 6 इंच है अगर ये, तो यहाँ से भी अगर मैं 4 फीट 6 लेती हूँ तो लेट्स चेक कितना एरिया अपना बचता है। 4 फीट 6 इंचेस, 4 फीट 6 इंचेस लेने के बाद भी अपने पास बच रहा है 7 फीट 6 इंचेस, चलेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अगेन यहाँ पे मुझे सेम इसी लेवल पे एक लाइन लगानी है, यहाँ पे आएगा, एंड पीछे भी हमें एक लाइन लगानी है इसी फेस पे, ठीक है। वो लाइन लगाने के बाद हमें चाहिए 4 फीट 6 इंचेस जो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रेक्टेंगल को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पुश पुल, कितना चाहिए हमें, हेयर टू हेयर, यहाँ से इस लेवल तक, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ऑफसेट, बट इन दिस केस यू कैन इंक्लूड कि हमें ये वाला चाहिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वन। सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं इसको मैं, क्योंकि वो अलग ग्रुप है, ठीक है। 3 इंच का किया मैंने, इसको यहाँ तक कर लिया। अब अगर ये 3 इंच यहाँ तक है तो मैं इसको मूव तो कर ही सकती हूँ। सिलेक्ट किया मैंने ये वाली लाइन को, नॉर्मली सिलेक्ट दिस वन एंड मूव इट इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे एक्सट्रूड, कितना, 3 इंच, एक्सट्रूड 3 इंच, 3 इंच एंड देन एक्सट्रूड 3 इंचेस, ठीक है। जो ये लाइंस है हम इसको कर देते हैं इरेज। नाउ यू कैन सी ये पोर्शन बन गया, बट यू कैन सी हियर ये थोड़ा सा 3 इंच बाहर है, बट ये बिल्कुल अपना इसी लेवल पे है, तो मैं इसको भी 3 इंच यहाँ करना चाहती हूँ। ये आ गया, बट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था, इसको हम इस लेवल से भी ले सकते थे। ओके, कोई इशू नहीं है, हम इतना ही लेते हैं। तो जो अपने पास 7 फीट 6 इंचेस बचा, यहाँ से टेक, ओके गलत, इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं एंड देन टेक अ लाइन, यहाँ से मैं कर रही हूँ इसको यहाँ तक, सेम यू हैव टू डू, सिलेक्ट एंड देन मूव हियर ऑन ब्लू एक्सिस, यस परफेक्टली फाइन, ठीक है। इस पोर्शन से मुझे इस लाइन को मूव करना है यहाँ से, ओके। ये लाइन को अगर मैं इरेज करूँ, लेट मी चेक, अगर हाँ हो जाएगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया, मूव किया, कितना मूव करेंगे, हम करेंगे 9 इंचेस या फिर 12 इंचेस, 12 इंचेस, ठीक है। सेम यू हैव टू डू विद द सेकेंड साइड, मूव एंड देन 12 इंचेस। अब जो ये चीज़ है, इस पोर्शन को मैं आगे एक्सटेंड कर रही हूँ 1 फीट 3 इंच, ठीक है। 1 फीट 3 इंच कर सकते हैं, अदरवाइज जितना ये लेवल है यहाँ तक भी आप इसको लेके आ सकते हो, ये इक्वली हो जाएगा, ये बात हम लोग यहाँ तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी गाइड्स है, एडिट एंड देन डिलीट गाइड्स, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे जो है, या तो आप ग्रिल को यूज़ करो, बट हियर आई वांट टू यूज़ अ ग्लास। अब ग्रिल वाला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ग्लास यूज़ करना है तो वो चीज़ आप कैसे बना सकते हो, बहुत ईजी है। टेक अ टेप टूल,
ठीक है। यहाँ से उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहती हूँ, ठीक है। टेप टूल, यहाँ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 5 इंचेस, हेयर टू हेयर 5 इंच एंड देन 5 इंच, ये चीज़ आ गई। अब हम करेंगे लाइन, बट इस ग्रुप में जाके टेक अ लाइन, यहाँ से यहाँ तक आ गया, अगेन टेक अ लाइन, यहाँ से यहाँ आ गया, बट हमें ये जो लाइन करनी है वो यहाँ से यहीं तक करनी है, क्योंकि उस पोर्शन को हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। सेम वी हैव टू डू, इस पोर्शन को यहाँ तक किया और इसको किया, मैंने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया, यू कैन सी यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, इसको किया मैंने पुश पुल, कितना चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए 6 इंचेस, ठीक, 6 इंच मैं इसको एक्सटेंड करूँगी। अब जो ये 6 इंच मैंने किया, इसको मैं मूव करूँगी 3 इंच बाहर को। लेट मी शो यू, पुश पुल किया मैंने, कितना किया 3 इंच, 3 इंच इधर से ले लिया मैंने और 3 इंच मैंने यहाँ से लिया एंड देन 3 इंच किया मैंने बाहर को, यू कैन सी, ठीक है। अब हम इस पर यूज़ करेंगे ग्लास, बट वो ग्लास जो यूज़ करूँगी मैं, इस यहाँ से मैंने इसको लिया 3 इंच, 3 इंच एंड देन 3 इंचेस, और ग्लास में यूज़ कर रही हूँ 0.75 वाला, यहीं से 0.75 एंड देन 0.75, ठीक है। अब वो ग्लास है तो मैं उसके लिए अलग से ग्रुप बनाऊंगी, टेक रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट या गया सेकेंड पॉइंट, अब अगेन टेक रेक्टेंगल यहाँ से एंड देन इसको मैंने यूज़ किया यहाँ तक, ठीक है। अब जो सेंटर वाली लाइंस हैं उसको हम कर देंगे इरेज, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेक अ ग्रुप सिलेक्ट करके अब हम कर देंगे इसको एक्सटेंड, ठीक, कितना, कहाँ तक, यहाँ तक, दैट्स इट। और यहाँ जाके हम इस पर यूज़ कर लेंगे अपना ग्लास का मटेरियल। नाउ यू कैन सी, और इन वॉल्स पे हम इसको नॉर्मली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कोई भी अदर डिज़ाइन यूज़ नहीं करना। लेट मी शो यू, इसको मैंने यहाँ तक किया और ये लाइन यहाँ तक है, टेक अ टेप टूल, इसको मैं यहीं कर रही हूँ सिलेक्ट। अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 2 फीट, ठीक, सेम पुश पुल 2 फीट, इधर से भी करेंगे 2 फीट, सिलेक्ट, नाउ यू कैन से, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगी एडिट एंड देन डिलीट गाइड्स। यहाँ पे भी मुझे एक वॉल चाहिए और यहाँ पे मुझे चाहिए एक डोर, ठीक है। फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ वॉल, इसी को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, डोर कंप्लीट है, मैंने इसी को एक्सटेंड कर लिया एंड हियर वी हैव टू यूज़ अ डोर, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी, यहीं पे मैं इसे कॉपी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आई हैव टू मार्क, कितना चाहिए मुझे 7 फीट, टेक अ टेप टूल, इसी पे क्लिक करके यहीं पे मैंने किया टेप टूल के साथ, ओके देयर इज समथिंग चेक कर लेते हैं क्या है, यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी, ओके लाइन कितना चाहिए मुझे 4 फीट, लेट मी चेक अगेन, इट्स 4 है या 4 फीट, और ऊपर को मुझे चाहिए 7 फीट एंड देन 4 फीट, ठीक। अब मैं इसे कर दूंगी पुश पुल, बट बिफोर दैट आई हैव टू चेक दैट कि यहाँ पे भी मुझे एक लाइन चाहिए। अब हम इसे कर लेंगे पुश पुल, ठीक है, ये आ गया अपना, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने इस डोर को सिलेक्ट, अगर ओके ये अलग अलग ग्रुप है, मैंने कंट्रोल किया सबको एक में और फिर इनको कर दिया मैंने मेक ग्रुप, मूव कंट्रोल, यहाँ से इस पॉइंट से पिक किया मैंने एंड देन प्लेस हियर, नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट है अपनी। एंड हियर यू कैन यूज़ अ विंडो, ओके एक और विंडो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बट इन दिस केस मैं इस साइज़ की विंडो नहीं यूज़ करूँगी, इस साइज़ की विंडो यूज़ करूँगी, ठीक है। डबल क्लिक,
यहाँ से हम यूज़ करेंगे टेप टूल। यहाँ पे जो हमने लाइन ली थी, देन वी कैन यूज़ इट टू फिट कि मैंने ये चीज़ किया, एंड देन चेक अ सेंटर पॉइंट। इसका जो मिड पॉइंट अपना रहेगा, टोटल है इट्स 7 फीट 9 इंचेस, ठीक है। इसका हम मिड पॉइंट करके फिर हम इस पर लाइन लगा लेंगे। मिड पॉइंट, नाउ अगेन टेप टूल, यहाँ से हमने क्या 2 फीट, सिलेक्ट एंड देन मूव कंट्रोल, कहाँ से, मिड पॉइंट से। ये आ गया मिड पॉइंट। एक्सरे मोड तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचेस, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगी। व्हाट आई हैव टू डू, इसको मैं नॉर्मल पे लेके आई, 1 फीट क्या यहाँ से, एंड देन 1 फीट क्या इधर से, ठीक। और जो अपना ये है यहाँ तक, इट्स 5 फीट। ग्रुप में गई, यहाँ पे मैंने किया रेक्टेंगल, और हम इसको कर देंगे पुश पुल। पुश पुल करने के बाद हमें ये लाइन मिल गया, ठीक है। अब हमें इसको सेट करना है। सिलेक्ट किया हमने, इसको किया एक्सरे मोड पे, एंड देन स्केल। हाइट अपनी सही है, बस हमें इसमें 1 इंचेस जो भी हमने चेंज किया था उसको सेट करना है। नाउ यू कैन से बिल्कुल इजी कमांड के साथ आप यूज़ कर सकते हो। और यस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें यहाँ पे लूवर यूज़ करेंगे और उसमें मैं एक प्लगइन यूज़ करूँगी। लेट मी शो यू दैट। सो यू कैन सी हियर इट्स अवर प्लगइन। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप यूज़ करोगे यहाँ पे लूवर्स का, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। लूवर्स की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। विड्थ यू कैन सी हियर डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे चाहिए 6 इंचेस, ठीक है। एंड देन इसकी थिकनेस यू कैन सी हियर टी, ये पॉइंट, ये मुझे चाहिए 0.75। एंड देन इसका स्पेस सेंटर टू सेंटर जो भी इसका स्पेस रहेगा, तो वो चीज़ मुझे चाहिए लाइक 2 इंचेस, ठीक है। और इसका एंगल 30। क्रिएट लूवर किया, या फिर इसको मैं करती हूँ मिड में, क्रिएट लूवर किया और यहाँ पे जो अपना फेस था वहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। नाउ यू कैन से, ठीक है, ये अपने लूवर्स हैं। मीन्स यू कैन यूज सम प्लगइन्स। सो लाइक दिस यू कैन डिज़ाइन योर एक्सटीरियर। यहाँ पे हम मटेरियल यूज़ कर देंगे, तो लेट मी शो यू। छोटे छोटे मटेरियल अगर मैं आपको दिखा दूँ, गो टू द मटेरियल, हियर यू कैन यूज़ लाइक ग्लास। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करूँगी। क्लिक किया मैंने इसको, एंड देन यूज़ इट, ठीक है। यहाँ पे अपना ग्लास आ जाएगा। अब जैसे इस विंडो में ग्लास है, ठीक है, सेंटर वाले फेस में, इस फेस पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्लास यूज़ कर दिया। मतलब ऐसे आप हर जगह पे जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग अ वी-रे देन यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू आर यूजिंग अदर प्लगइन्स देन यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। ये चीज़ रही। और यहाँ पे हम यूज़ करें अगेन ग्लास। सेम यू कैन यूज़, जैसे यहाँ पे हम अपना मेटल या फिर स्टील यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम। यहाँ पे हम ग्लास दे रहे हैं, जैसे ये ब्रिक मैं यूज़ करूँ, या फिर यहाँ पे आप कुछ वुड का डिज़ाइन दे रहे हो। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।